आप एक अनपॉपुलर भगवान हो जो 5 येन में सबकी विश को पूरी करते हो। और इस एनिमे के मेन कैरेक्टर भी कुछ इस तरह का ही भगवान है। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी अजीब क्रिएचर से डर रही थी और वो कहती है बचाओ गॉड। तभी हम 5 येन का एक सिक्का उछलते हुए देखते हैं और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है यातो। और वो एक भगवान है और वो कहता है तुम्हारी विश सुन ली गई। और उसकी पार्टनर कहती है तुम्हें नहीं लगता ये फैंटम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो यातो कहता है यार ये एग्ज़ाम का वक्त है, वो सब काफ़ी परेशान होंगे और तुम्हारे साथ तो मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद यातो वहाँ से कूदकर हांकी नाम पुकारता है जिससे तोमोने के हाथ पर लिखा नाम चमकने लगता है और वो एक हथियार बन जाती है और वो हांकी के साथ उस फैंटम को आसानी से मार देता है। और तोमोने फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है वो अब ये सब नहीं कर सकती। वो एक आवारा गॉड के साथ यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी और उसका कोई भक्त भी नहीं है और ना ही कोई घर। और वो रोने लगती है तो या तो उसे मुक्त कर देता है जिससे उसके हाथ पर लिखा नाम मिट जाता है। इसके बाद 3 लड़कियां मिसिंग केट का एक पोस्टर देखती है और उसी केट को या तो भी ढूंढ रहा है। इसके बाद या तो ओरी की हियोरी की नज़र एक दूसरे से मिलती है और तभी यातो को वही केट दिखती है जिसे वो ढूंढ रहा है और वो सड़क पर उसे पकड़ने चला जाता है। तभी हियोरी उसे धक्का देती है क्योंकि वो बस से टकराने वाला था। इससे यातो तो बच जाता है और हम हियोरी की फ्रेंड्स को देखते हैं जो चिल्लाती है हियोरी। और हियोरी यातो पर चिल्लाती है ऐसे सड़क पर भागने से वो मर भी सकता है। तभी वो देखती है उसकी बॉडी तो बस के सामने पड़ी है और ये देख वो शॉक्ड रह जाती है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसकी मॉम को देखती है और उसके फादर जो कि एक डॉक्टर है वो हियोरी का चेकअप करके बताते हैं वो बिल्कुल ठीक है और ये हॉस्पिटल उनका ही है। और हियोरी यातो के बारे में पूछती है लेकिन उसकी दोस्तों को वहाँ कोई लड़का नहीं दिखा। और रात में हियोरी को फैंटम्स की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और तभी वहाँ यातो आता है और कहता है क्या ये आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही है। और ये देख हियोरी डर जाती है और हियोरी उसे पहचान जाती है और या तो उसे थैंक्स कहने आया है और वो अपने आप को एक गॉड कहता है और वो अपना नाम यातो बताता है। लेकिन हियोरी ने ये नाम पहली बार सुना है। ये सुन यातो टूट जाता है और वो कहता है आने वाले समय में वो सबसे बड़ा भगवान बन जाएगा और उसके करोड़ों भक्त होंगे। इसके बाद यातो खिड़की से कूदकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन हियोरी को रात वाली बात एक सपना लगने लगता है और रास्ते में उसे वही मिसिंग केट वाला पोस्टर दिखता है। ये देख वो समझ जाती है वो कोई सपना नहीं था और वो भी उस केट को ढूंढने लग जाती है और रात हो जाती है और हियोरी को एक खुशबू आने लगती है। इधर यातो को वो केट मिल जाती है। तभी यातो पर बहुत सारे फैंटम्स मिलकर हमला करने लगते हैं तो यातो वहाँ से भागने लगता है तो रास्ते में एक बड़ा सा फ्रॉग फैंटम आ जाता है और यातो उसे मारने के लिए हांकी को बुलाता है तो उसे याद आता है हांकी तो अब उसके पास नहीं है। तभी हियोरी उसका हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है तो फैंटम जंप कर उनके आगे पहुंच जाता है और उन पर हमला करने लगता है। तभी हियोरी एक जोरदार लात मारती है। ये देख यातो भी चौंक जाता है और फ्रॉग इससे गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है लेकिन यातो उसे बचा लेता है और वो दोनों सेफ जगह पहुंच जाते हैं जहां हम देखते हैं हियोरी की पूंछ निकल जाती है। इस पर यातो कहता है तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई और उसका शरीर जाली पर लटका हुआ था।
इस पर हियोरी यातो से सवाल करती है वो मर कैसे गई। तो यातो कहता है तुम मरी नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से बाहर आ गई। तभी हियोरी बेहोश हो जाती है और उसकी आत्मा फिर से उसकी बॉडी में चली जाती है और यातो उस कैट को उसके घर पहुंचा देता है। इधर हियोरी को होश आता है तो वो देखती है उसे तो यातो ने उठा रखा है। ये देख वो यातो को ठरकी बोलती है। इस पर यातो कहता है मैं ठरकी नहीं भगवान हूँ। और हियोरी देखती है अब उसकी पूछ नहीं है और हियोरी यातो से ये सब के बारे में पूछने लगती है, जिस पर यातो बताता है वो एक एक्सीडेंट था। एक दुनिया यहाँ है जहाँ इंसान रहते हैं और एक दुनिया अलग है जहाँ डीमंस भगवान रहते हैं और तुम दोनों के बीच में आ चुकी हो। तो हियोरी उसे ठीक करने के लिए बोलती है। तो यातो उससे पैसे मांगता है और अपनी 5 उंगलियां दिखाता है। तो हियोरी कहती है 5 लाख, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो यातो 5 येन बोलता है और हियोरी उसे 5 येन का एक सिक्का दे देती है और यातो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और अगले दिन हियोरी फिर से अपनी बॉडी से अलग हो जाती है और वो देखती है 3 बड़े से फैंटम्स को और उसे यातो की बातें याद आती है। इस दुनिया में हर जगह फैंटम्स है और सिर्फ बच्चे और जानवर ही उन्हें देख सकते हैं। और अब हियोरी सब समझने लगी है और वो यातो को कॉल करती है और कहती है अभी तक उसने उसे ठीक नहीं किया। और यातो हियोरी के सामने आ जाता है। तभी हियोरी फिर से अपनी बॉडी से बाहर आ जाती है और यातो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक जीवित फैंटम है। वो अब बड़े खतरे में है। फैंटम्स आएंगे उसकी आत्मा को छीनने और उसे अपना बनाने, और अगर वो एक बार भी उनके वश में आ गई तो वो अपने आप को खो देगी। तो हियोरी उसे ठीक करने के लिए बोलती है। तो यातो कहता है वो ज़रूर करेगा और वो पैसे जमा कर रहा है ताकि वो अपना खुद का एक मंदिर बना सके और अभी उसके पास रेगेलिया भी नहीं है। तो हियोरी पूछती है ये रेगेलिया क्या होता है। इस पर यातो कहता है रेगेलिया हथियार के जैसा गॉड की सेवा करता है और मैं रेगेलिया के इस्तेमाल से कुछ भी कर सकता हूँ। तो हियोरी कहती है पहले तुम्हारे पास रेगेलिया था ना। तो यातो हाँ करता है और बताता है उसने उसे निकाल दिया। इस पर हियोरी कहती है वो इंसान होते हैं। तो यातो कहता है वो आत्मा होते हैं। और यातो के पास एक कॉल आता है और वो वहां से गायब हो जाता है और हियोरी फैसला करती है वो यातो के लिए एक रेगेलिया ढूंढेगी। और वो कहीं फैंटम से बात करती है लेकिन वो डर कर भाग जाते हैं और रात हो जाती है। तभी यातो के पास हियोरी का कॉल आता है और वो कहती है मुझे तुम्हारे लिए एक रेगेलिया मिल गई। तभी यातो हियोरी के पास आ जाता है और हियोरी यातो को वो रेगेलिया दिखाती है। ये देख यातो डर जाता है और भागने लगता है और हियोरी से कहता है ये रेगेलिया नहीं है। इस पर हियोरी कहती है पर तुमने कहा था कि रेगेलिया आत्मा है। तो यातो कहता है ये एक फैंटम है और वो फैंटम उन दोनों के पीछे पड़ा है और हियोरी ने अपनी बॉडी भी कहीं खो दी है। और यातो जैसे तैसे कर उस फैंटम से बच जाता है। और हियोरी यातो का हाथ देखकर कहती है उसका हाथ ठीक नहीं लग रहा और हियोरी उसके हाथ को छूने लगती है। तो यातो अपना हाथ हटा देता है और उसे छूने के लिए मना करता है क्योंकि ये चीज़ उसे भी नुकसान करेगी। और वो बताता है ये एक तरह की इम्प्योरिटी है, अगर ये तुम्हारे शरीर पर फैल गया तो तुम मर सकते हो और जब तक तुम इसे छोड़कर ये ठीक नहीं करोगे वो हमेशा ही वही रहेगा और तुम्हें खाएगा। तभी वो फैंटम वापस आ जाता है और दोनों भागने लगते हैं और यातो को एक आत्मा मिलती है जिससे वो अपना रेगेलिया बनाता है और उसका नाम यूकी रखता है और वो एक तलवार में बदल जाता है और यातो उस फैंटम को मार देता है और रोने लगता है। और ये सब हियोरी भी देख रही है।
इसके बाद या तो अपने घाव को शुद्ध पानी से ख़त्म कर देता है और हियोरी रेगेलिया को देखने लगती है तो या तो उसका नाम यूकी बताता है, लेकिन इसका असली नाम यूकीने है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देख हियोरी डर जाती है और या तो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अब से यूकीने का मास्टर है और ठंड से बचने के लिए हियोरी यूकी को अपना मफलर देती है और यूकीने कहता है क्या हम सब अब घर के अंदर जा सकते हैं। ये सुन या तो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसका कोई घर नहीं। इसके बाद यूकीने यातो से परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पुराने कपड़े पहनना पड़ते हैं, सड़ा खाना खाना पड़ता है और वो मंदिर के बाहर सोते हैं। इसके बाद या तो हियोरी से ट्रीट लेता है और या तो हियोरी को बताता है लोग उसे देख सकते हैं, बस वो नोटिस करे तो, पर लोग उन्हें बहुत जल्दी ही फिर से भूल जाते हैं और या तो यूकीने बहुत सारा खाना खाते हैं और बाहर आकर यूकीने कुछ बुरा सोचने लगता है। इससे यातो को दर्द होता है और वो कहता है तुम कुछ गंदा सोच रहे थे है ना, और यूकीने उसे गुस्से से देखने लगता है। इस पर यातो बताता है फ्यूचर के रेफरेंस के लिए गॉड्स और उनके रेगेलिया दिमाग और बॉडी शेयर करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे मास्टर के रूप में मैं तुम्हारी बुरी सोच सेंस कर लेता हूँ। इसके बाद वो तीनों टेंजिन सामा द गॉड ऑफ लर्निंग से मिलते हैं और जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और टेंजिन सामा यातो को फैंटम्स मारने का काम बताते हैं। और हम देखते हैं यातो की पुरानी रेगेलिया तोमो ने अब टेंजिन सामा की रेगेलिया बन गई है और अब उसका नाम मायू है और सारे मिलकर यातो की बुराई करने लगते हैं और यातो तोमो ने दोनों लड़ने लगते हैं। ये देख हियोरी कहती है एक एक्स गर्लफ्रेंड, तो दोनों मना करते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है फैंटम्स लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाते हैं, लेकिन यातो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग सुसाइड करके मरते हैं तो उन्हें मरने दो। इसे सुन हियोरी नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है और एक फैंटम को मारती है जो एक स्टूडेंट को भड़का रहा था। इससे बहुत सारे फैंटम्स आ जाते हैं और हियोरी को ट्रैक पर धक्का दे देते हैं और ट्रेन आने ही वाली थी तभी यातो आकर फैंटम्स को मार देता है और हियोरी जंप कर ट्रेन के ऊपर आ जाती है और यातो हियोरी से कहता है अगर तुम्हारी टेल कट जाती तो तुम मर जाती, समझी। इधर एक स्टूडेंट को फैंटम सुसाइड करने के लिए बोल रहा था, तभी यातो उस फैंटम को मारकर उस स्टूडेंट को बचा लेता है और शाम को यातो सारी बातें हियोरी को समझाता है। रेगेलिया वो है जो और ज़्यादा जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन सुसाइड करने वाले अपनी ज़िंदगी को यूं ही ख़त्म कर देते हैं। और ये सब सुनने के बाद हियोरी रोने लगती है और अगले दिन हियोरी दोनों के लिए खाना लाती है और यातो को एक औरत ने लूट लिया। उसे एक फालतू पॉट देकर और वो बहुत सारी बेकार चीजें ले आया है और ये देख हियोरी यूकीने समझ जाते हैं या तो बहुत बड़ा पागल है। इसके बाद वो तीनों एक शॉप में जाते हैं जहां एक कोफुकू नाम की लड़की यातो के गले लग जाती है और यातो उन दोनों को बताता है कोफुकू उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन हियोरी और यूकीने चौंक जाते हैं और यातो कोफुकू से पैसे मांगता है क्योंकि वो उसके नए रेगेलिया को कुछ गर्मा गर्म खिला सके और कोफुकू यातो को बहुत सारे पैसे देती है। तभी एक आदमी यातो को एक जोरदार लात मारता है और कहता है मेरी लेडी से अपने हाथ दूर रख, और वो आदमी बताता है वो कोफुकू का रेगेलिया है कूरो और उसका असली नाम डायकोकू है और वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी यातो बताता है कि उसे एक जॉब मिली है और अगले सीन में हम एक बंदे को सुसाइड करते हुए देखते हैं और उसकी मदद यातो करने आया है, लेकिन पहले वो अपना प्रमोशन करता है
और वो बंदा सुसाइड इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है और वो एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है जो और कोई नहीं बल्कि कोफुकू है। और या तो बताता है वो गरीबी की देवी है और या तो उस बंदे से उस लड़की को भूल जाने के लिए बोलता है क्योंकि गरीबी की देवी आफत लाती है और कुछ नहीं, वो बैड लक की रानी है और उसकी जिंदगी में पहले ही कोई है और वो उम्र में उसकी मॉम या ग्रैंडपा की उम्र की होगी। और या तो उस बंदे को मुक्का मारता है और उसे समझाता है, इसके बाद उसका संबंध तोड़ देता है और वो बंदा बच जाता है। इसके बाद वो कोफुकू से मिलकर उसे समझाते हैं और हियोरी को कोफुकू बताती है यातो ने पहले कई लोगों को मारा है, वो तबाही का देवता है। और डायकोकू हियोरी को बताता है जो गॉड ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जैसे यातो, वो लोगों की याददाश्त में भी नहीं रह सकते, इसलिए वो याद रहने के लिए उनसे जो इच्छा मांगी जाती है वो पूरी करते हैं। और घर जाते वक्त रास्ते में हियोरी को यातो मिलता है और वो पूछती है तुम मुझे कोफुकू से मिलवाने क्यों लाए, जिस पर यातो कहता है अगर मुझे कुछ हुआ तो सीधे उन दोनों के पास जाना। और हियोरी को तो यातो की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इधर युकीने के पास एक लड़की आती है, तभी वहाँ यातो आकर कहता है नोरा क्या चाहती हो तुम। और ये लड़की भी यातो की रेगेलिया थी। और अगले दिन यातो युकीने को बॉर्डर लाइन बनाना सिखाता है जो कि रेगेलिया के लिए ढाल की तरह काम करता है और युकीने बॉर्डर लाइन बनाना सीख जाता है। इसके बाद हियोरी कहती है अब से मैं युकीने कुन का ध्यान रखूंगी और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसके बाद युकीने हियोरी के साथ उसके घर चला जाता है जहां यातो भी उसके पेरेंट्स के साथ साथ घर में आ जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स यातो को नोटिस नहीं करते तो यातो उन्हें दिखता नहीं। और रात में युकीने हियोरी को टच करने लगता है, तभी वहाँ यातो आकर युकीने को रोक देता है और उसे समझाता है। इस पर युकीने कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास मेरी तरह ही एक और रेगेलिया है, वो लड़की नोरा। और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन युकीने हियोरी के साथ शॉप पर जाता है और एक स्केटिंग बोर्ड उठा लेता है। इस पर हियोरी नाराज़ हो जाती है और कहती है ये चोरी है और जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। इसके बाद युकीने कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है और युकीने भागने लगता है क्योंकि अंधेरा होने वाला है और वो अंधेरे से डरता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है मुझे अंधेरे से डर लगता है और मेरी मॉम 6 बजे मुझे लेने आएगी तो तुम मेरे साथ रुको। और उस लड़की को भी कोई नहीं देख सकता और हमें पता चलता है वो पहले ही मर चुकी है। इधर हियोरी युकीने को ढूंढ रही है और यहाँ 6 से भी ज़्यादा बच जाते हैं, लेकिन उस लड़की की मॉम नहीं आती और वो रोने लगती है और कहीं जाने लगती है। और यहाँ हियोरी भी पहुँच जाती है और उस लड़की को बहुत सारे फैंटम्स अपने पास बुला रहे थे, लेकिन युकीने बॉर्डर लाइन बनाकर उस लड़की को बचा लेता है और हम देखते हैं वो लड़की भी थोड़ी थोड़ी फैंटम बन गई थी और युकीने की तरफ बढ़ रही थी। तभी हियोरी उसे बचा लेती है। इसके बाद वो लड़की बड़े से फैंटम में बदल जाती है और उन पर हमला करती है, लेकिन यातो उन दोनों को बचा लेता है और युकीने यातो से उस लड़की को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन यातो कहता है उसके लिए बहुत देर हो चुकी है क्योंकि फैंटम्स उस पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और अब वो उसे मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि ऐसी आत्मा जिसे फैंटम्स ने दूषित कर दिया हो उसे नर्क के अलावा और कुछ अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें उस लड़की को मुक्त करना होगा और वो दोनों उसे मार देते हैं। और अगले दिन युकीने हियोरी के घर से भाग जाता है और शॉप पर जाकर स्केटिंग बोर्ड चुराने की सोचता है।
इससे यातो को दर्द होता है। इधर हियोरी युकीने को ढूंढ रही थी और यहाँ युकीने स्केटिंग बोर्ड चुरा कर ले आया था। तभी उसे यातो मिलता है और पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो झूठ बोल देता है हियोरी ने मेरे लिए खरीदा। तभी वहाँ हियोरी आती है तो यातो उससे पूछता है क्या तुमने इसे ये खरीद कर दिया। तो हियोरी युकीने को बचाने के लिए झूठ बोलती है मैंने ही इसके लिए ये खरीदा। तभी वहाँ एक लड़की आती है बिशामोन जो कि एक गॉड है और वो यातो पर हमला करती है लेकिन वो बच जाता है। और यातो कहता है बिशामोन सबसे शक्तिशाली युद्ध की देवी है और वो यातो की दुश्मन है और वो यातो को मारना चाहती है। और यातो भागने लगता है और एक जगह छुप जाता है और हम देखते हैं युकीने के गलत काम करने की वजह से यातो का जख्म बढ़ता जा रहा है। और यातो बताता है बिशामोन के कपड़े, हथियार और वो लायन सब रेगेलिया है और उसका नेविगेटर काजुमा बहुत काबिल है। वो दूसरे रेगेलिया को एक साथ काम कराता है इसलिए बिशामोन शक्तिशाली युद्ध की देवी है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है और बिशामोन यातो पर भारी पड़ रही थी तो यातो भाग जाता है। इधर हियोरी सारी बात कोफुकू और डायकोकू को बताती है और वो तीनों यातो को ढूंढने लगते हैं। इधर बिशामोन यातो को मारने आती है। तभी कोफुकू अपने रेगेलिया डायकोकू की हेल्प से एक दरवाजा खोल देती है और कोफुकू जब भी कोकी का इस्तेमाल करती है तो तूफान खड़ा कर देती है और पाताल की दुनिया से फैंटम्स बाहर आने लगते हैं और बिशामोन का रेगेलिया यातो पर हमला कर देता है। तभी वहाँ नोरा आकर उस रेगेलिया को रोक देती है जिससे यातो उस पर हमला कर देता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन बिशामोन कहती है वो उसे एक दिन ज़रूर मारेगी। और अगले सीन में हम देखते हैं यातो के घाव बढ़ते जा रहे थे और शुद्ध पानी से भी वो घाव नहीं मिट रहे थे। तभी वहाँ नोरा आती है और उसे फिर से अपना रेगेलिया बनाने के लिए बोलती है। हम बिशामोन को देखते हैं जो यातो से हुई फाइट के बारे में सोच रही थी और काजुमा वहां आकर बिशामोन को खबर देता है कि पाताल के दरवाजे खुले 3 दिन बीत गए हैं और उनमें से फैंटम्स निकलकर भाग गए। उन फैंटम्स को ख़त्म करना होगा। और बिशामोन कहती है यातो का पता लगाया, जिस पर काजुमा मना करता है। इधर हम हियोरी को देखते हैं जो युकीने के लिए नाश्ता लाई थी लेकिन रूम में यातो था और वो कहता है वो घर छोड़कर भाग गया, शायद वो बुढ़े टेंजिन के पास गया है। और हियोरी टेंजिन सामा के पास जाती है और युकीने के बारे में पूछती है तो टेंजिन सामा कहते हैं वो सुबह यहाँ आया था। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ युकीने टेंजिन सामा से कहता है क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यातो को और नहीं झेल सकता। लेकिन टेंजिन सामा इस वक्त युकीने को काम पर नहीं रख सकते। अगर उन्होंने युकीने को नाम दिया तो वो एक नोरा बन जाएगा। और प्रेजेंट में टेंजिन सामा बताते हैं नोरा एक लवारिस बिल्ली के समान है जिसके कई मालिक हैं, जिनके कई नाम होते हैं, इसलिए नोरा को नफरत के साथ देखा जाता है। और हियोरी नोरा को याद करती है और टेंजिन सामा बताते हैं आमतौर पर एक दिव्य अस्त्र का एक ही नाम होता है और वो एक ही मालिक की सेवा करते हैं और एक नए मालिक की सेवा करने के लिए उसका नाम पहले मालिक को वापस लेना ज़रूरी है, जैसा कि मायू ने किया। इधर यातो का ज़ख्म बढ़ता जा रहा था और वो नोरा के बारे में सोच रहा था। उसने कहा था तुम मुझे हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो। और अगले सीन में हम हियोरी को देखते हैं जो परेशान थी क्योंकि उसे युकीने अभी तक नहीं मिला था। तभी वो बिशामोन को देखती है और पीछे हटने लगती है तो उसे काजुमा पकड़ लेता है और कहता है तो तुम हमें देख सकती हो। अच्छा, तो यातो के और भी दोस्त हैं
और हियोरी डर जाती है और सोचती है ये मुझे नहीं छोड़ेगा और भागने लगती है, लेकिन काजुमा उसे रोक देता है और वो हिल नहीं पाती और काजुमा हियोरी पर अमरा मैजिक करता है। तभी वो देखती है बिशामोन वहाँ आ गई, लेकिन वो उसे नोटिस नहीं करती और दूसरे फैंटम को मारने चली जाती है। और काजुमा हियोरी से कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इसमें इतनी दखल नहीं देता, और हियोरी को काजुमा ने ही बचाया है। और वो कहता है अगर तुम फिर से बिशामोन से मिली तो कहीं छिप जाना, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी हो तो। इस पर हियोरी काजुमा से पूछती है तुमने मेरी मदद क्यों की? मुझे लगा तुम यातो से नफरत करते हो। तो काजुमा कहता है यातो का मुझ पर बहुत बड़ा उधार है, और वो यातो के जख्म के बारे में पूछता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहे थे, क्योंकि उसे वो जख्म बाहर से नहीं मिले थे, वो अंदर से हुए हैं। यातो का दिव्य स्तर वो सेकी, यातो को उसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। ये सुन हियोरी शॉक्ड हो जाती है और कहती है फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं, युकीने अच्छा लड़का है। जिस पर काजुमा कहता है एक दिव्य स्तर की बार बार गलतियों से उसके मालिक की हालत बिगड़ सकती है और पूरी बॉडी पर जख्म फैल जाएगा और फिर न जाने क्या होगा, तो यातो की मदद करो। यहाँ यातो युकीने से मिलता है और कहता है काम मिला है, और उसे कुकिंग करने का काम मिला था। और वहाँ डायकोकू और कोफुकू भी आए थे, लेकिन यातो कोफुकू को मारकर बाहर भगा देता है क्योंकि वो गरीबों की देवी है। और वहाँ हियोरी भी आई थी और हियोरी ही उन दोनों को अपने साथ लाई है। और हियोरी कहती है तुम कमज़ोर नज़र आ रहे हो। तभी यातो हियोरी पर गिर जाता है और कहता है युकीने क्या किया तुमने? इसके बाद यातो गुल्लक देखता है। इस पर युकीने कहता है लगता है मैं मरा हुआ ही बेहतर था, और शॉप से भागने लगता है, लेकिन वो कोफुकू के पैर से टकराता है जिससे चैरिटी वाला मनी बॉक्स गिर जाता है। और ये सब देख लेते हैं और युकीने वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे यातो और हियोरी भी जाते हैं, जहाँ यातो हियोरी से कहता है अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का समय आ गया है। ये सुन हियोरी सोचती है कि यातो युकीने को मार देगा, और वो यातो को समझाती है युकीने एक इंसान है ना कि कोई औजार, तुम्हें उसे इंसानों जैसा बात करनी चाहिए ना कि दिव्य स्तर के जैसे। इधर नोरा युकीने से कहती है कि वो किसी काम का नहीं। तभी वहाँ यातो और हियोरी आते हैं और नोरा कहती है यातो तुम्हें मेरा इस्तेमाल करना चाहिए जैसा तुम किया करते थे, और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन यातो सेकी पुकारता है जिससे युकीने तलवार बन जाता है। और यातो उसे नोरा की बातों को नज़रअंदाज करने के लिए कहता है। और हम एक फैंटम को देखते हैं और यातो उस फैंटम के पीछे भागता है और मौका मिलने पर उस पर हमला भी करता है, लेकिन फैंटम को ज़्यादा कुछ नहीं होता। और यातो देखता है नोरा अब भी यातो की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है, और तभी वो फैंटम यातो को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन यातो फैंटम के ऊपर पवित्र जल फेंक कर उससे बच जाता है और एक और हमला कर उस फैंटम को ख़त्म कर देता है। ये देख हियोरी खुश होती है और यहाँ नोरा के पास एक आदमी आता है और उससे कहता है उसने तुम्हें ठुकरा दिया, वो अपने कई सालों के खूनी नाम के लायक नहीं है। इधर यातो युकीने को लेकर जाने लगता है। इसके बाद हियोरी देखती है आज युकीने उसके घर नहीं आया, और हियोरी सुबह वाली बात याद करती है जहां काजुमा ने कहा था अगर युकीने का कुछ नहीं किया तो या तो मर जाएगा। इससे हियोरी बहुत ज़्यादा दुखी थी। और अगले दिन लेडीज टॉयलेट में एक लड़का छुप जाता है क्योंकि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे, और उसने यातो को बुलाया और यातो उस लड़के को युकीने जैसा बोलता है। इससे गुस्सा होकर युकीने वहां से चला जाता है और
या तो उस लड़के को एक हथियार देता है और हियोरी से कहता है यहाँ रुकना युकीने को भी उकसाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं युकीने को जो क्लास में जाकर कोट पहनता है और लिखने लगता है। तभी क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं तो युकीने छुप जाता है, लेकिन उसे याद आता है उसे तो कोई नहीं देख सकता और वो बच्चों को वीडियो गेम खेलता देख बहुत खुश होता है। और यहाँ हम उस लड़के को ही देखते हैं और बदमाश स्टूडेंट्स ने उसका कोट डस्टबिन में फेंक दिया। ये देख एक फैंटम वहां आकर उसे भड़काने लगता है कि उन स्टूडेंट को मार दो या खुद मर जाओ। इधर कोफुकू के घर बिशामोन आई थी और काजुमा कहता है हम यहाँ भविष्यवाणी के लिए आए हैं और कोफुकू मैप पर सर्कल लगा रही थी और हमें पता चलता है बिशामोन अक्सर कोफुकू से सलाह लेती है कि पताल का दरवाज़ा कहाँ खुल सकता है और पताल के दरवाजे वहीं खुलते हैं जहाँ कोफुकू अंदाज़ा लगाती है। और बिशामोन कहती है क्या वो यातो को जानती है, तो कोफुकू हाँ करती है और कहती है वो अक्सर मिलते रहते हैं। और कोफुकू बिशामोन को वार्निंग भी देती है अगर यातो को कुछ हुआ तो तूफान के लिए तैयार रहना। और बिशामोन वहां से चली जाती है। शाम को हियोरी यातो को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और यातो स्कूल के रेस्टिंग रूम में था और हियोरी यातो का जख्म देखने लगती है। फिर यातो को एक पंच मार कर कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। इधर हम मनाबू को देखते हैं जिसे सब परेशान करते हैं और मनाबू उसे परेशान करने वाले स्टूडेंट को घूरने लगता है और फैंटम मनाबू को उस लड़के को मारने के लिए भड़का रहा था। ये देख वो लड़का डर जाता है और मनाबू एक पेपर कटर निकाल कर उस लड़के को देता है और खुद भी एक पेपर कटर निकाल कर लड़ने के लिए रेडी था और यातो की बात याद कर रहा था। और मनाबू उस लड़के के पास बढ़ता है, वैसे ही वो लड़का अपनी पैंट गीली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ हियोरी आती है और ये सब यातो भी देख रहा था और यातो मनाबू को समझाता है तुम एक ही दोस्त बनाओ जो तुम्हारे लिए खास हो। और मनाबू वहाँ से चला जाता है और यातो हियोरी से कहता है मैं भी कोई एक दोस्त ढूंढना चाहूँगा और उसे दर्द होने लगता है। इधर युकीने रो रहा था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं और कोई उसे देख नहीं रहा। यहाँ यातो को दर्द हो रहा था और वो कहता है आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया, तुम अब उस तरफ नहीं जा सकते, तुम कहीं भी जाओ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और युकीने बेसबॉल बैट से स्कूल की विंडोज तोड़ने लगता है। इससे यातो को दर्द होता है और वो गिर जाता है और यहाँ युकीने बहुत सारी विंडोज तोड़े जा रहा था। इधर यातो के पूरी बॉडी में जख्म फैलता जा रहा था। तभी हियोरी को यातो की बात याद आती है। उसने कहा था अगर मुझे कुछ होता है तो सीधे कोफुकू और डाइकोकू के पास जाना। और हियोरी यातो को टच करती है तो जख्म उसके हाथ पर भी फैलने लगता है। फिर भी हियोरी यातो को अपने कंधे पर उठा लेती है और युकीने से कहती है जब भी तुम कुछ गलत करते हो तो यातो को दर्द सहना पड़ता है। और वो कोफुकू के घर पहुंचते हैं लेकिन डाइकोकू बॉर्डर लाइन बनाकर उन्हें दूर कर देता है। लेकिन हियोरी उन्हें यातो को ठीक करने के लिए विनती करती है, नहीं तो यातो मर जाएगा। लेकिन डाइकोकू सिर्फ हियोरी को अंदर आने देता है और कोफुकू से कहता है हियोरी के जख्मों को पवित्र करो। और डाइकोकू बताता है युकीने को सज़ा मिलेगी जिसे मिसोगी कहते हैं और इसमें 3 दिव्य अस्त्रों की ज़रूरत है और डाइकोकू एक है तो वो 2 और ढूंढने जा रहा है। और दिव्य अस्त्र मतलब रेगेलिया ही होता है और हमें बताया जाता है कि अगर मिसोगी फेल हुआ तो सारे रेगेलिया मारे जाएंगे। और यातो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद डाइकोकू
तेजिन सामा के पास जाकर मदद मांगता है, लेकिन उनकी सारी रेगेलिया मिसोगी नाम सुनकर डर जाती है, क्योंकि मिसोगी फेल होता है तो रेगेलिया मारे जाते हैं। फिर भी तोमो ने मदद करने के लिए राजी थी, क्योंकि वो पहले यातो की ही रेगेलिया थी और अब उन्हें एक और रेगेलिया चाहिए थी, लेकिन उनमें से कोई भी मिसोगी करने के लिए राजी नहीं थी। इसके बाद डाइकोकू कई सारे मंदिर जाता है, लेकिन कोई भी अपना दिव्य अस्त्र देने के लिए राजी नहीं था और ये बात डाइकोकू फोन पर कोफुकू को बताता है और ये सब हियोरी भी सुन रही थी और वो एक रेगेलिया खोजने चली जाती है और बिशामोन के मंदिर में पहुंचती है और काजुमा काजुमा चिल्लाती है और यहाँ काजुमा की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ एक लड़की आकर काजुमा से कहती है उन्हें एक लड़की बुला रही है, लेकिन काजुमा उसे नज़रअंदाज करने के लिए बोलता है और यहाँ हियोरी काजुमा काजुमा चिल्लाए जा रही थी। तभी उसका मुंह कोई पकड़ लेता है। इधर कोफुकू गुस्से में डाइकोकू को मार रही थी, क्योंकि उसे कोई भी दिव्य अस्त्र नहीं मिला। तभी वहाँ काजुमा आता है और कहता है ये लड़की मेरे से मदद मांगने आई थी और अब 3 रेगेलिया हो गए, मतलब मिसोगी स्टार्ट करने का समय आ गया है। लेकिन काजुमा यातो से युकीने का नाम लेने के लिए बोलता है, पर यातो ये करने के लिए मना कर देता है। इस पर डाइकोकू कहता है अब मिसोगी ही एकमात्र रास्ता है और काजुमा युकीने से पूछता है तुमने क्या किया है, लेकिन युकीने कहता है मैंने कुछ नहीं किया। इस पर डाइकोकू कहता है तो अपनी शर्ट उतारो, लेकिन युकीने मना करता है। तो डाइकोकू गुस्से में फिर से बोलता है और युकीने जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है तो देखता है उसके शरीर पर फैंटम्स ग्रो होने लगे हैं। इससे युकीने भी डर जाता है और मौका मिलते ही तीनों रेगेलिया मिसोगी स्टार्ट करते हैं, जिससे युकीने को बहुत दर्द होने लगता है और यहाँ यातो को भी दर्द हो रहा था और कोफुकू हियोरी को बताती है मिसोगी में शरीर को पवित्र किया जाता है। ये एक सजा है जो दिव्य अस्त्र के बॉर्डर लाइन के इस्तेमाल से होती है और इसे दिव्य अस्त्र ही कर सकते हैं और मिसोगी एक बार चालू होने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता जब तक दिव्य अस्त्र अपने सारे पापों के लिए माफी नहीं मांग लेता। इधर डाइकोकू युकीने से कह रहा था तुमने कौन से पाप किए हैं उन्हें मान लो, लेकिन युकीने अपने पाप नहीं मानता, उल्टा कहता है चुप रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इससे युकीने एक फैंटम जैसा बनने लगता है और यहाँ यातो को और दर्द हो रहा था और युकीने कहता है हाँ मैंने चोरी की, तोड़ा फोड़ी की, क्योंकि हम मरे हुए हैं। लेकिन युकीने अब भी अपनी गलतियां नहीं मानता और कहता है तो क्या हुआ, मैंने चोरी की, मैंने तोड़ा फोड़ी की तो क्या। और युकीने धीरे धीरे कर एक फैंटम बनता जा रहा था। इससे तीनों रेगेलिया की हालत खराब हो जाती है और युकीने का नाम धीरे धीरे ढकता जा रहा था और अगर निशान पूरा ढका तो सब खत्म हो जाएगा। पर डाइकोकू उनसे हिम्मत रखने के लिए बोलता है और यहाँ यातो की हालत खराब हो चुकी थी और वो सोचता है मुझे उसका नाम लेना होगा इससे पहले कि वो गायब हो जाए और वो पुरानी बात याद करने लगता है। और इधर युकीने का नाम मिटने ही वाला था और वो दुनिया की दूसरी ओर जा ही रहा था। तभी हियोरी पास आकर कहती है युकीने उस पार मत जाओ, खुद को फैंटम बनने मत दो। इस पर युकीने हियोरी को दूर फेंक देता है, लेकिन हियोरी फिर से उठकर कहती है युकीने या तो तुम्हारे साथ है, मैं जानती हूँ तुमने भी उसकी आवाज़ सुनी है और वो तुम्हारे फादर जैसा है, मतलब बाप। तो मदर कौन है? हियोरी। खैर हियोरी कहती है जब तुम यातो को धोखा दे रहे थे, उसे चोट पहुंचा रहे थे, तब भी वो सहता रहा। अगर तुम अब भी उसे धोखा दोगे तो हम दोस्त नहीं रहेंगे।
इसके बाद यातो भी चिल्लाता है युकीने और कहता है ये सच है कि तुम किनारे के इस पार वाले लोगों से पहले के जैसे नहीं रह सकते, पर मैंने तुम्हें एक इंसान का नाम दिया है तो एक इंसान के जैसे जियो। और ये सुन युकीने रोने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने यातो को चोट पहुँचाई, मैंने पैसे चुराए और मैंने हियोरी को छूने की कोशिश की, मैंने स्केटबोर्ड चुराया और खिड़कियां तोड़ दी, मैंने बहुत से झूठ भी बोले, पर अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। और सुबह तक सब सही हो जाता है, लेकिन इससे सब थक चुके थे और यातो सबका शुक्रिया करता है, खासकर युकीने। और यातो हियोरी से माफ़ी मांगते हैं और यातो सोचता है अगर वो मुझे यहाँ नहीं लाई होती तो मैं शायद वहीं मर गया होता और हमें हियोरी ने ही बचाया है। और हियोरी रोने लगती है और दोनों को गले लगा लेती है और कहती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ठीक हो। और ये देख सब खुश हो जाते हैं। और अगले दिन से युकीने ने कोफुकू की शॉप में काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि वो लिए हुए पैसे वापस करना चाहता है। और डायकोकू कहता है हियोरी तुम्हारे स्कूल का नया साल शुरू होने वाला है तो युकीने तुम्हारी पुरानी टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स रख पाता और पढ़ पाता। इसके लिए हियोरी राज़ी थी और कोफुकू हियोरी से उसकी मदद करने के लिए 10 मिलियन चार्ज करती है। इसके बाद वो तेंजिन सामा के पास जाकर टोमोने का शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। और या तो तेंजिन सामा से मदद मांगता है। हियोरी उस एक्सीडेंट के बाद से वो अक्सर ही स्पिरिट फॉर्म में आ जाती है और वो हियोरी की मदद करना चाहता है। इस पर तेंजिन सामा कहते हैं तुम्हारे साथ उसका संबंध को काटने की कोशिश करो, ऐसा करने से शायद बात बन जाए। ये सुन यातो शॉक्ड रह जाता है और तेंजिन सामा कहते हैं तुम्हारा उससे रिश्ता ही उसका फोकस हमारी दुनिया से जोड़े रखता है, उस संबंध को काटने की कोशिश करो। और शाम को हियोरी की फ्रेंड्स हियोरी को बताती है अभी एक भगवान ट्रेंड पर चल रहा है, लोग कहते हैं कि अगर तुम उसे किसी का नाम दो जिससे तुम नहीं चाहते तो वो उन्हें तुम्हारे लिए गायब कर देगा, उसका नाम राबो है। और रात को हियोरी युकीने को पढ़ा रही थी। इसके बाद यातो युकीने लड़ने लगते हैं और हैप्पी न्यू ईयर के टाइम हियोरी यातो युकीने को अपने साथ मंदिर जाने के लिए इनवाइट करती है। और हियोरी अपनी फ्रेंड से मिलती है और उन्हें बताती है उनके साथ एक लड़का आने वाला है और उसकी फ्रेंड्स समझती है वो हियोरी का बीएफ होगा। और मंदिर में हियोरी अपने दोस्तों के लिए प्रेयर करती है और हियोरी जैसे ही यातो को देखती है तो उसकी तरफ भागने लगती है जिससे उसकी बॉडी वहीं गिर जाती है। और यातो युकीने एक फैंटम को मारने जा रहे हैं तभी पीछे से उन पर फैंटम हमला करता है, लेकिन यातो बच जाता है और सेकी की हेल्प से उसे काट देता है। तभी बहुत सारे फैंटम्स आ जाते हैं और ये सब एक मास्क पहना आदमी देख रहा था। इधर हियोरी यातो को ढूंढ रही थी तभी वहां नोरा आती है और अपने फैंटम से हियोरी पर हमला कर देती है। और नोरा अपने फैंटम से हियोरी के कपड़ों पर हमला करने के लिए कहती है क्योंकि वो इससे मर न जाए। इधर यातो फैंटम्स को मारे जा रहा था लेकिन वो बहुत सारे थे और ये सब एक प्लानिंग थी ताकि वो हियोरी को पकड़ सके। यहाँ फैंटम्स ने हियोरी को पकड़ ही लिया था लेकिन सनलाइट के कारण वो खत्म हो जाते हैं। और वहाँ नोरा आकर कहती है क्या तुम डर गई, अभी तो इससे भी ज़्यादा बुरा होने वाला है क्योंकि तबाही का एक देवता राबो जाग चुका है। और ये सुन हियोरी को अपनी फ्रेंड्स की बात याद आती है और नोरा कहती है राबो यातो को मारने आया है और तुमसे मिलने के बाद यातो कमज़ोर हो गया है,
तो प्लीज़ अस्तित्व से गायब हो जाओ। इधर यातो अब भी फैंटम से लड़ रहा था और सारे फैंटम्स खत्म करके वो जल्दी से हियोरी के पास जाने लगता है और हम उन फैंटम्स को देखते हैं जो छोटे होकर एक कैन में चले जाते हैं, जिस पर राबो अपना पैर मार कर कहता है तबाही का देवता यातो की ताकत कहाँ चली गई, और हियोरी की फ्रेंड्स उसे बाय करके जाने लगती है। तभी वहाँ यातो युकीने आते हैं और हियोरी को न्यू ईयर विश करते हैं, लेकिन हियोरी यातो से कहती है कौन हो तुम। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां राबो और यातो की फाइट चल रही थी और प्रेजेंट में राबो ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। इधर यातो पागल हो चुका था क्योंकि हियोरी को यातो याद नहीं, और हम सुबह का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां हियोरी युकीने से कहती है तुम्हारे साथ ये कौन है, और हियोरी को बिल्कुल भी पता नहीं कि यातो है कौन, मतलब ये सब नोरा ने किया है। खैर युकीने यातो से कहता है किसी वजह से वो तुम्हें भूल चुकी है, सिर्फ तुम्हें, और यातो कहता है मैं उसे पहले जैसा कर दूंगा। इसके बाद यातो हियोरी को याद दिलाता है वो कैसे मिले थे, लेकिन हियोरी को कुछ याद नहीं आता। इससे यातो और ज़्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद उन्हें नोरा मिलती है और यातो कहता है मुझे पता होना चाहिए था इन सब के पीछे तुम हो नोरा। इस पर वो कहती है मैंने उससे तुम्हारी यादें ले ली और इस कॉइन में कैद कर ली, और मैं बस उम्मीद कर रही थी कि तुम हमसे आकर मिलो। और राबो रैकी नाम लेता है और यातो ये देखकर कहता है राबो तुम जिंदा हो, और राबो यातो पर हमला कर देता है और यातो भी सैकी की मदद से उससे लड़ने लगता है और दोनों में ख़तरनाक फाइट चलती है जहां राबो यातो पर पानी से भी अटैक करता है और मौका मिलते ही यातो राबो को काट देता है, लेकिन वो राबो का एक क्लोन निकलता है और असली राबो यातो पर हमला करता है जिससे यातो बच जाता है। और राबो कहता है क्या हो गया है तुम्हें, ये तुम्हारी असली ताकत नहीं है, याद करो। और हम देखते हैं बहुत सारे फैंटम्स निकलने लगते हैं और यहाँ यातो की हालत बिगड़ जाती है और राबो कहता है ये वो यातो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। इस पर नोरा कहती है यातो अगर तुम राबो को हरा सके तो मैं हियोरी की याददाश्त लौटा दूंगी, मैं वादा करती हूँ। और वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है राबो भी तबाही का देवता है जो पहले बहुत मशहूर था, लेकिन फिर से उसका नाम चलने लगा है और राबो लोगों की गलत इच्छाओं को पूरी करता था, जैसे कि लोगों को मारना, फैंटम्स को, यहाँ तक कि उसने भगवानों को भी मारा है और यातो भी उसके साथ काम करता था। और अब जाकर युकीने को पता चलता है कि यातो भी तबाही का देवता है, लेकिन ये बात हियोरी को पता है, फिर भी हियोरी उसके साथ रहती है। इधर तेंजिन सामा यातो से कहते हैं ये सही है, अगर हियोरी को तुम याद नहीं रहे तो वो पहले जैसी हो जाएगी जैसा मैंने पहले कहा था। ये सुन यातो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में युकीने यातो से कहता है मैं हियोरी की यादों को वापस दो। यातो युकीने की बात काटते हुए कहता है भूल जाओ, हियोरी को भूल जाओ। इसके बाद युकीने को यातो की बनाई बुक दिखती है और स्कूल में हियोरी अपने नोटबुक में यातो और उसकी बनाई ड्राइंग देखती है और सोचती है लगता है मैं उसे पहले जानती थी। और शाम को युकीने हियोरी को पिक्चर प्ले बुक दिखाता है जिसे देख हियोरी खुश होती है, लेकिन उसे यातो याद नहीं आता। इधर नोरा यातो से मिलती है और हियोरी की याददाश्त के साथ फिर से कोई गड़बड़ी करती है जिससे हियोरी युकीने को भी भूल जाती है
इससे यातो को दर्द होता है क्योंकि युकीने को भी दर्द हुआ और यातो नोरा से पूछता है तुमने क्या किया है, जिस पर नोरा कहती है हियोरी की याददाश्त धीरे धीरे कम होकर गिर रही है और जल्द ही वो सब कुछ भूल जाएगी। इसके बाद यातो युकीने से कहता है हम हियोरी की याददाश्त जल्दी लाने वाले हैं। इधर हियोरी वही ड्राइंग देख रही थी और हियोरी से यातो युकीने मिलने आते हैं तो हियोरी रोने लगती है और उसकी बॉडी गिर जाती है और उसकी स्पिरिट यातो युकीने के साथ टेलीपोर्ट हो जाती है और वो राबो के मंदिर में टेलीपोर्ट होते हैं और हियोरी को देख यातो परेशान हो जाता है कि वो भी उनके साथ आ गई और अब राबो यातो लड़ने लगते हैं और राबो यातो को वाटर प्रिजन में पकड़ लेता है लेकिन हियोरी उसे बाहर निकाल देती है। ये देख यातो उससे दूर जाने के लिए बोलता है और राबो से लड़ने लगता है लेकिन यातो कमजोर पड़ रहा था और मौका मिलते ही राबो हियोरी को मारने चला जाता है पर यातो सेकी की मदद से उसकी तलवार दूर कर हियोरी को लेकर वहां से भागने लगता है। इधर तूफान आने वाला था और बिशामोन फैंटम्स को मार रही थी। यहाँ यातो हियोरी के साथ छुप जाता है लेकिन राबो उन्हें ढूंढ लेता है और हियोरी की याददाश्त वाला कॉइन तोड़ देता है। इससे हियोरी बेहोश हो जाती है और यातो हियोरी को उठाकर सेफ जगह रखता है और गुस्से में सेकी नाम पुकारता है और पलक झपकते ही राबो की बॉडी पर कट लगाकर उसे दूर फेंक देता है और ये देख राबो बहुत खुश होता है क्योंकि अब यातो पहले जैसा लग रहा था और अब दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चलता है और यातो राबो के सीने पर तलवार चला देता है और हम राबो और यातो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां यातो की आंखें बिल्कुल गुस्से से भरी थी और वो दोनों कहीं लोगों को मारते हैं और प्रेजेंट में राबो अपनी आंख के जरिए फैंटम से जुड़ जाता है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बन जाता है और लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और लड़ाई के बीच एक बड़ा सा पत्थर हियोरी पर गिरने लगता है जिसे देख यातो उसे बचाने जाता है और उधर ही राबो एक अटैक भी कर देता है जिससे वहां एक धमाका होता है और हम हियोरी को देखते हैं जो कहती है मुझे कुछ नहीं पता ये खुशबू कैसी है और यातो ने हियोरी को बचा लिया था और हियोरी की आंखें खुलती है और वो कहती है अब और मत रोना यातो और हियोरी की याददाश्त वापस आ चुकी है। इससे यातो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये देख नोरा कहती है इम्पॉसिबल, उसने मेरे जादू खुद ही तोड़ लिया और राबो मौका मिलते ही हियोरी को पकड़ लेता है और यातो से अपने पहले वाले रूप में आने के लिए बोलता है क्योंकि वो तबाही का देवता है और राबो हियोरी को मारने के लिए तैयार था लेकिन यातो उसे चीर देता है और दूसरे हमले में उसे पूरी तरह से मार देता है और राबो मरते वक्त कहता है हम कितने भी अच्छे काम कर ले लोग फिर भी हमें भूल जाएंगे, ये दुनिया ऐसी ही है। और अब मौसम साफ हो गया था क्योंकि तबाही का देवता मारा गया और नोरा पिताजी को ये बात बताने की बात करती है। यहाँ युकीने हियोरी को बताता है कि वो उन्हें कैसे भूल गई थी और या तो हियोरी से कहता है बेहतर होगा अगर तुम हमसे संबंध खत्म कर दो, ऐसे में तुम खुशहाल जिंदगी जी सकोगी। इस पर हियोरी कहती है मैं इनकार करती हूँ, मैं तुमसे संबंध खत्म नहीं करना चाहती। और इसके बाद हियोरी सबके सामने कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इस पर या तो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा 5 येन में। इससे हियोरी खुश हो जाती है और यातो को 5 येन का सिक्का देती है। तो यातो कहता है तुम्हारी इच्छा साफ साफ सुन ली गई हियोरी,
हमारी किस्मत जुड़ी रहे। इसके बाद हियोरी और उसकी फ्रेंड्स हाई स्कूल में पहुंच जाती है और क्लास में या तो डिवाइन पोसेशन से हियोरी की बॉडी ले लेता है और क्लास में अपने आप को एक गॉड बताने लगता है। इस पर हियोरी सबसे कहती है ये इंसान नकली है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता, और यातो के साथ कोफुकू भी मिली है और यातो पूरे स्कूल में अपने काम का प्रमोशन करता है हियोरी की बॉडी की मदद से। और हियोरी अपनी बॉडी लेने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम होती है। ये सब तोमोने और युकीने भी देख रहे थे और वो दोनों टेंजिन सामा से मदद मांगते हैं, लेकिन टेंजिन सामा स्कूल में जाकर बस लड़कियों पर लाइन मारने लगते हैं और डायकोकू कोफुकू को पकड़ लेता है। और या तो जब चेंजिंग रूम में जाता है तो वहाँ कैमरा लगा था और एक लड़का ये सब देख रहा था। तभी वहाँ युकीने हियोरी आते हैं जिससे वो डर जाता है और फैंटम्स के कारण विंडो से कूदने लगता है, लेकिन हियोरी उसे पकड़ लेती है। फिर भी वो छूट जाता है तो या तो उसे बचा लेता है और सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे और यातो का हाथ टूट चुका था और सबने उसे पकड़ लिया। और शाम को यातो को पनिशमेंट मिलती है और हियोरी का हाथ टूट चुका है और यातो बताता है वो बहुत ज़्यादा अकेला है और हियोरी भी उसके साथ समय नहीं बिताती थी और वो हियोरी के साथ हाई स्कूल लाइफ एंजॉय करना चाहता था। और हियोरी ने यातो को माफ कर दिया और इससे हियोरी स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। इसके बाद हियोरी ने सारे गोड्स को एक पार्टी में इनवाइट किया था, यहाँ तक कि बिशामोन को भी, जो कि यातो की बहुत बड़ी दुश्मन है। लेकिन हियोरी उन दोनों की दोस्ती कराना चाहती है और यातो बिशामोन शराब पिए जा रहे थे। इससे दोनों टल्ली हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं। इसके बाद बिशामोन कहती है इसमें यातो की कोई गलती नहीं, बल्कि उसने तो मुझे बचाया, सारी मेरी गलती है। ये सुन यातो ये करता है जो कि आप देख सकते हैं और बिशामोन यातो को बहुत बुरा मारती है और उनमें लड़ाई होने लगती है। और इसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई और हियोरी तो बस वही बात याद कर रही थी। एपिसोड की शुरुआत में हम बिशामोन को देखते हैं जिसका हाल भी यातो की तरह हो गया था और उसके रेगेलिया को कोई मार रहा था और बिशामोन उसे रोकने की कोशिश करती है और हम देखते हैं वो यातो था। और इसी के साथ बिशामोन की आँख खुलती है और ये एक सपना था जो कि पहले बीत चुका है और यातो अभी भी 5 येन में सबकी इच्छा पूरी करता है। इधर हियोरी अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करती है। इसके बाद स्कूल में अपनी फ्रेंड्स से मिलती है जहां उसकी स्पिरिट उसकी बॉडी से फिर से बाहर आ जाती है। इधर यातो को बेबी सिटर का काम मिला था और वहां हियोरी भी आती है और यातो बताता है इसके पेरेंट्स रात भर सो नहीं पाते क्योंकि ये हमेशा रोता रहता है और वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि वहाँ एक फैंटम था और वो बाहर आता है जिससे लड़ने के लिए यातो रेडी था और उस फैंटम को चीर देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। और यातो बताता है मिरर ये फैंटम बस एक इमेज है जो बच्चे ने मन में बनाई है और यातो मिरर वाले रिफ्लेक्शन को काट देता है जिससे वो फैंटम मर जाता है और वहाँ यातो को मार्क्स दिखता है। इसके बाद वो सब कोफुकू के घर लंच करते हैं। इसके बाद हम एक मरी हुई लड़की की स्पिरिट को देखते हैं जिसे 2 फैंटम्स मार रहे थे और बिशामोन उसे बचाती है और अपना रेगेलिया बनाती है जो कि एक टूटा हुआ मिरर थी। इधर युकीने को बिशामोन का एक रेगेलिया मिलता है। यहाँ हम देखते हैं बिशामोन के पास इतने सारे रेगेलिया हैं और हम बिशामोन के कुहा नाम के एक रेगेलिया को देखते हैं जो बिशामोन के लिए मेडिसिन बनाता है और वो बिशामोन को उस दिन वाली बात बताता है जिस दिन काजुमा मीटिंग को बीच में छोड़कर चला गया था।
वो यातो के पास मिसोगी के लिए गया था, लेकिन बिशामोन इसे बकवास मानती है। इधर फोन पर युकीने कोफुको को बताता है वो लेट आएगा। इससे यातो नाराज होता है और हियोरी से कहता है मुझे 4 चीज़ मेल्टी बंस पसंद है। इस पर हियोरी कहती है कल देखती हूँ। और इधर युकीने और वो रेगेलिया दोस्त बन चुके थे और ये सब कुहा भी देख रहा था और उसके पास भी वही मार्क्स है जो नोरा के पास था। इसके बाद कुहा नोरा से मिलता है और कहता है या तो काम आएगा हमारे। इधर युकीने यातो को बताता है उसने एक दोस्त बना लिया है। ये बात यातो तेंजिन सामा को बताता है। इसके बाद यातो फैंटम को मारता है और युकीने अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और उसका नाम सुजुहा है जो कि प्लांट्स को उगा रहा था और उसने एक चेरी ब्लॉसम ट्री को मरने से बचाया। और सुजुहा अपनी स्टोरी युकीने को बताता है उसे एक लड़की देख सकती थी जो अक्सर गार्डन देखने आती थी और उसने वादा किया था कि हर साल वो समर वेकेशन में उससे मिलने आएगी और उन्होंने ये वादा इस ट्री पर भी लिखा, लेकिन वो कभी नहीं आई। इंसान बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। इसके बाद युकीने उसी बारे में सोच रहा था और यातो कहता है आज कुछ हुआ है क्योंकि मुझे सीने में दर्द हो रहा था। इस पर युकीने कहता है ये हियोरी के बारे में है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो हमें भूल जाएगी। और युकीने रोने लगता है और बहुत ज़्यादा ही सोचने लगता है। इसके बाद यातो को पता चलता है युकीने का दोस्त बिशामोन का रेगेलिया है। यहाँ कुहा सुजुहा को भड़का रहा था। बिशामोन ने उसका नाम सालों से नहीं लिया। बिशामोन भी तुम्हें भूल गई। इससे सुजुहा रोने लगता है और उसे मार्क्स वाले डॉग फैंटम्स चीर चीर कर खा जाते हैं। इधर बिशामोन को दर्द होता है और उसे एहसास होता है एक नाम गायब है। मेरा एक रेगेलिया नहीं रहा। और सुबह युकीने हियोरी सुजुहा के लिए खाना लाए थे, लेकिन वो वहाँ नहीं था। इधर बिशामोन को पता चलता है सुजुहा नहीं रहा और सारे रेगेलिया इससे दुखी थे, लेकिन वो बिशामोन को कुछ नहीं बताते क्योंकि इससे उन्हें दर्द होगा। और काजुमा देखता है बिशामोन के शरीर पर एक ज़ख्म हो गया है, इसलिए काजुमा सारे रेगेलिया को चेकिंग करने के लिए बुलाता है और कुहा सबको चेक करता है, लेकिन कोई भी रेगेलिया दूषित नहीं है और ना ही कुहा। और वहाँ बिशामोन आती है जो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, उनका निशान गायब था। इससे सब काजुमा पर शक करते हैं कि उसे हम पर भरोसा नहीं। इसके बाद वही पेड़ पर यातो खड़ा था और उसे पता चल गया सुजुहा मर गया। तभी वहाँ कुहा आता है तो यातो कहता है तुमने उसे मारा है क्योंकि तुम्हारे पास से डॉग फैंटम्स की बदबू आ रही है। और कुहा यातो पर हमला कर देता है, लेकिन यातो आराम से उसे धूल चटा देता है। लेकिन कुहा वहाँ एक फैंटम बुलाता है और वहाँ से चला जाता है और नोरा से मिलता है और कुहा का प्लान बिशामोन को हराना है। इसके बाद हम बिशामोन की एक रेगेलिया आइहा को देखते हैं जिसके शरीर पर फैंटम्स ग्रो होने लगे थे। मतलब यही रेगेलिया ही बिशामोन को जख्म दे रही है और कुहा उसे भड़का रहा है। इधर हियोरी उसके और युकीने के लिए यातो को 4 चीज़ मेल्टी बन देती है और वो प्रॉमिस करती है वो रोज़ उससे मिलने आएगी। ये सुन यातो डस्टबिन में चला जाता है और कहता है काश ये झूठ ना हो। इसके बाद युकीने यातो से सुजुहा के पास जाने के लिए पूछता है, लेकिन यातो मना करता है और उसे उस चेरी ब्लॉसम वाले ट्री से दूर रहने के लिए बोलता है। इधर बिशामोन की तबीयत खराब थी और कुहा बिशामोन से कहता है मैंने सुजुहा और यातो गोट के रेगेलिया को एक साथ देखा था। ये सुन बिशामोन के हाथ से कप गिरता है और वो शॉक्ड हो जाती है।
यहाँ युकीने सुजुहा से मिलने आता है तो देखता है वहाँ काजुमा था जो वहाँ फ्लावर्स रख रहा था। ये देख युकीने बहुत दुखी होता है और वहाँ यातो भी आता है और उसे भी दर्द हो रहा था। तभी वहाँ नोरा भी प्रकट होती है और यातो को भड़काने लगती है। यहाँ काजुमा के साथ युकीने भी बिशामोन के मंदिर में टेलीपोर्ट हो जाता है और सुजुहा सुजुहा चिल्लाने लगता है, जिस पर काजुमा उसे बताता है सुजुहा मर चुका है। तभी वहाँ बिशामोन आती है और अपनी हैंडगन युकीने पर तान देती है, जिस पर युकीने कहता है मैं सुजुहा का दोस्त हूँ और सुजुहा के मरने की वजह पूछता है, जिस पर काजुमा कहता है सुजुहा पर दूसरी दुनिया के फैंटम्स ने हमला किया था। इस पर युकीने बिशामोन को दोष देता है क्योंकि वो उसकी मास्टर थी और बिशामोन को अच्छी सुनाता है, जिससे उसके रेगेलिया भी सुजुहा को याद कर रोने लगते हैं, जिससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। और बिशामोन काजुमा से सवाल करती है क्या उसने यातो की जान बचाई। इस पर काजुमा कहता है वो हमारा दुश्मन नहीं बल्कि उसने तुम्हें बचाया था। जिस पर बिशामोन कहती है उसने मेरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, मुझे कैसे धोखा दे सकते हो तुम, या तो मेरा दुश्मन है। और वो गोली चला देती है तो काजुमा बॉर्डर लाइन बना देता है, जिससे युकीने बच जाता है और वो अपने मास्टर के खिलाफ जा चुका है। ये देख बिशामोन चौकी नाम पुकारती है जो काजुमा का है और उसे रिलीज करने वाली ही होती है तो रुक जाती है और कहती है तुम्हें आज़ाद करती हो काजुमा, नोरा बने फिरते रहो। और काजुमा के जाने के बाद अब बिशामोन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती और यही प्लान कुहा का था और अब से काजुमा युकीने यातो के साथ कोफुकू के घर रहेगा और वो डिनर करते हैं। और युकीने दुखी था, उसका दोस्त अब नहीं रहा और इधर कुहा नोरा से बात कर रहा था और सब उनके प्लान के मुताबिक चल रहा है। और शाम को आहिया आती है जो बिशामोन की रेगेलिया है और वो यातो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपने हथियार से यातो पर हमला करती है, लेकिन यातो हमले को डॉज कर देता है और हियोरी उससे लड़ने लगती है। इसके बाद यातो आहिया को पकड़ लेता है और वो छूट कर भागने लगती है और यातो उसके पीछे भागता है जहां उसे बहुत सारे फैंटम्स मिलते हैं। और यहाँ हियोरी को कुहा ने पकड़ लिया था और उसके पास आहिया भी आती है। तभी वहाँ काजुमा आकर दोनों को रोक देता है और हियोरी को आज़ाद कर देता है। और कुहा पर काजुमा का रेजिस्टेंट का कोई असर नहीं होता क्योंकि कुहा उसका असली नाम नहीं है और वो काजुमा को सुला देता है। और यातो जब तक वहाँ आता है तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था और हियोरी की बॉडी में उसकी स्पिरिट नहीं आती और यातो को लगता है ये सब बिशामोन ने किया है। और हियोरी की आंखें खुलती है तो काजुमा बताता है लगता है हमें यहाँ कैद कर दिया गया है, ये बाहर से सील्ड है तो कुछ नहीं कर सकते। इस पर हियोरी डोर को किक मारती है लेकिन वो नहीं खुलता और हियोरी के जोर से लगती है और काजुमा कहता है अगर तुम इस जगह ज़्यादा देर तक रही तो तुम मर जाओगी। इधर हियोरी की बॉडी थी जिसे उनके ही हॉस्पिटल में लाया गया और यातो गुस्से में था। इधर हियोरी काजुमा से पूछती है बिशामोन के रेगेलिया के नाम में हा आता है लेकिन तुम्हारा नाम में माँ है। इस पर काजुमा कहता है माँ क्लेन में सिर्फ मैं ही बचा हूँ, उस क्लेन को यातो ने ख़त्म कर दिया और सारे गोर्स के रेगेलिया के नाम में कुछ ना कुछ सेम होता है जैसे यातो के युकीने तोमोने। इधर यातो युकीने को बताता है बिशामोन हियोरी को ले गई। यहाँ बिशामोन यातो को ख़त्म करने की सोच रही थी। इधर यातो युकीने से कहता है तबाही मचाने का समय आ गया है और वो जाने लगते हैं और उन्हें डायको को रोकता है क्योंकि बिशामोन बहुत ज़्यादा ताकतवर है।
इधर काजुमा हियोरी को बताता है बिशामोन का नया क्लैन कैसे बना और अब पहले जैसा ही हो रहा है। इधर आइहा को पता चलता है कुहा ने उसे फंसाया है और वो बिशामोन को मारना चाहता है। इधर काजुमा हियोरी को बताता है बिशामोन अमर है, अगर वो मर जाती है तो एक नई बिशामोन पैदा होगी और कुहा काजुमा की जगह लेना चाहता है और काजुमा को उनका प्लान समझ में आ गया था। कुहा यातो से बिशामोन को मरवाना चाहता है। इधर यातो युकी ने तेंजिन सामा की हेल्प से बिशामोन के मंदिर पहुंचते हैं और तबाही करने लगते हैं और वहां बिशामोन आती है और अपने रेगेलिया से उस पर हमला करती है, लेकिन या तो बुलेट्स को चीर देता है और बिशामोन का निशाने चूक रहे थे क्योंकि अब काजुमा गाइडेंस देने वाला नहीं है। यहाँ कुहा खुश था क्योंकि सब उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। इधर बिशामोन अपने रेगेलिया बुलाने लगती है और यातो पर हमला करती है और युकीने कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि बिशामोन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन यातो बिशामोन के पास जाकर उसके रेगेलिया को कट लगा देता है और पूछता है हियोरी कहाँ है, लेकिन बिशामोन को नहीं पता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इधर हियोरी काजुमा से पूछती है यातो ने उसके क्लैन को ख़त्म क्यों किया, जिस पर काजुमा कहता है मेरे कारण, मैंने यातो से इच्छा मांगी थी कि मेरे क्लैन को ख़त्म कर दो। बिशामोन के पास बहुत सारे रेगेलिया थे और मैं बस एक नेल था जिसे सब बेकार समझते थे और एक दिन बिशामोन अपवित्र हो गई, उसके जख्म फैलने लगे और ये सब देखने के बाद सब लोग तबाही के देवता की बात करने लगे। अफवाहों के मुताबिक वो अत्याचार पसंद करता है और नोरा के साथ बिना भेदभाव सबको ख़त्म कर देता है। इसके बाद बिशामोन के रेगेलिया एक दूसरे पर शक करने लगे और आपस में ही लड़ने लगे। इसके बाद मैंने तबाही के देवता यातो से मदद मांगी। माक्लेन मास्टर बिशामोन के रेगेलिया, उन्हें मार दो। इधर बिशामोन यातो दोनों में तगड़ी फाइट चल रही थी और यातो कमज़ोर पड़ रहा था। और यहाँ हम काजुमा की स्टोरी सुनते हैं जो यातो से माक्लेन को ख़त्म करने के लिए बोलता है तो यातो उससे पैसे मांगता है। इस पर काजुमा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी यातो उसकी मदद करने के लिए राज़ी था और वो देखता है रेगेलिया फैंटम में बदल चुके थे और यातो उन्हें मारने लगता है और बिशामोन उन्हें मारने के लिए मना करती है। वो यातो को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन यातो उन्हें मारता जा रहा था और वो रोने लगती है और यातो को देखती है और प्रेजेंट में उनकी लड़ाई चल रही थी। इधर हियोरी उन्हें रोकने के लिए कोई रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ दोनों में फाइट चल रही थी और मौका मिलते ही बिशामोन के रेगेलिया यातो को कैद कर लेते हैं और उस पर हमला करती है, लेकिन बीच में युकीने आ जाता है जिससे तलवार टूट जाती है और वो भी टूट चुका था। ये देख यातो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और बिशामोन कहती है अब समझ आ गया तुम्हें रेगेलिया को खोने का दर्द, और उसे मारने लगती है और तभी वहाँ तलवार के टुकड़े आते हैं और वो जुड़ने लगते हैं। ये देख बिशामोन को काजुमा की याद आती है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ था और युकीने विकसित हो गया। ऐसा बहुत कम होता है और अब युकीने 2 तलवार बन चुका था और वो बिल्कुल ठीक है। और यातो युकीने का थैंक्स बोलता है क्योंकि वो पहला रेगेलिया है जो यातो के लिए विकसित हुआ और दोनों में बराबरी की लड़ाई चल रही थी। इधर कुहा आइहा को अपवित्र कर देता है जिससे बिशामोन भी अपवित्र होने लगती है और साथ में उसके रेगेलिया भी। और यातो हियोरी के बारे में पूछता है, लेकिन बिशामोन फिर भी लड़ने लगती है और पागल हो जाती है। इधर कुहा आइहा से कहता है वो बिशामोन का अगला गाइडिंग वॉइस बनना चाहता है क्योंकि बिशामोन मर गई तो फिर से नई बिशामोन बन जाएगी। यहाँ बिशामोन अब भी लड़ रही थी और उसके रेगेलिया को दर्द हो रहा था
और बिशामोन तो बस यातो को मारना चाहती थी। इधर कुगहा बड़ा सा फैंटम को ले आया था ताकि वो बिशामोन के सारे रेगेलिया को मार सके, और फैंटम ने रेगेलिया को खाना शुरू कर दिया था। यहाँ आयहा काजुमा और हियोरी को आज़ाद कर देती है और माफ़ी मांगने लगती है। तभी वहाँ कुरहा आकर काजुमा को सब बताता है और वो बिशामोन के पास जाने लगते हैं। यहाँ फैंटम बिशामोन के रेगेलिया को खाए जा रहा था। इधर बिशामोन को पता चल जाता है उसके रेगेलिया मरते जा रहे हैं और यातो नोरा के वश में आने लगता है और वो बिशामोन को मारने ही वाला था। तभी हियोरी यातो चिल्लाती है जिससे वो रुक जाता है और वहाँ हियोरी आती है और कहती है तुम गलत समझ रहे हो यातो, बिशामोन सेन ने मुझे किडनैप नहीं किया, उनके डॉक्टर कुगहा ने ये सब किया। वो तुम्हारे इस्तेमाल कर बिशामोन को मरवाना चाहता था, लेकिन फिर भी बिशामोन यातो को मारने लगती है और कहती है लौटा दो उन्हें, और यातो एक जोरदार लात मारता है और दोनों में फिर से लड़ाई होती है। इधर बहुत सारे रेगेलिया मर चुके थे और यहाँ यातो बिशामोन के गले पर तलवार चला देता है और बिशामोन जैसे ही यातो पर हमला करने लगती है तो काजुमा उसे धक्का देकर खुद बीच में आ जाता है, जिससे तलवार उसके सीने पर लगती है और बिशामोन रुक जाती है और काजुमा उसे गले लगा कर कहता है माँ क्लेन मेरी वजह से मारा गया। मैंने यातो से इच्छा मांगी थी कि वो सारे रेगेलिया को ख़त्म कर दे ताकि तुम बच सको, और मैंने ये बात अभी तक छुपाई, मुझे माफ़ कर दो। और बिशामोन ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो सबसे माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ कुगहा आता है और यातो को उकसाता है कि वो बिशामोन को मार दे, और बिशामोन कुगहा को देखकर बहुत नाराज़ होती है और कुगहा सबकी ऐसी हालत का कारण बिशामोन को बताता है क्योंकि बिना मतलब के इतने सारे रेगेलिया को नाम दिया उसने। और जैसे ही कुगहा बिशामोन को हाथ लगाता है वैसे ही यातो उसका हाथ काट देता है और कहता है हर सही गलत का फैसला करने वाले को गॉड क्यों नहीं माना जाता, जानते हो क्यों? क्योंकि गॉड कभी गलत नहीं हो सकते। तभी कुगहा मार्क्स के जरिए वहाँ एक फैंटम समन करता है। इधर फैंटम बिशामोन के रेगेलिया को ख़त्म करता जा रहा था। यहाँ यातो फैंटम से लड़ रहा था और उसे बीच में से काट देता है, लेकिन वो फैंटम फिर से हमला करता है और इस बार यातो उसे मार देता है और कुगहा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में बिशामोन आ जाती है और कुगहा को रिलीज कर देती है। मतलब अब से कुगहा बिशामोन का रेगेलिया नहीं रहा और यातो इससे नाराज था कि बिशामोन ने उसे जाने दिया, लेकिन यातो बिशामोन से कहता है तुम जो करने जा रही हो वो सही है, और बिशामोन उस फैंटम को मार देती है जिससे उसके कुछ रेगेलिया बच जाते हैं। और कुछ दिन बाद काजुमा को होश आता है और वो बताती है सारे रेगेलिया ठीक हो चुके हैं और हमने फैमिली के कई मेंबर्स को खो दिया और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। यातो सबको बताता है युकीने एम्पीरियल रेगेलिया में बदल गया। उसके लिए यहाँ सारे गॉड्स ने मीटिंग बिठाई थी क्योंकि बिशामोन के श्रापित होने से पूरा ब्रह्मांड हिल चुका था और सारे गॉड्स बिशामोन को डांटते हैं। इधर गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून एबिसु यातो के पास आया था युकीने को खरीदने, और वो युकीने के बदले यातो को बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार था क्योंकि युकीने एक एम्पीरियल रेगेलिया में बदल गया, लेकिन यातो युकीने को देने के लिए मना कर देता है। इसके बाद डाइकोकु युकीने को गाइडिंग वॉइस के बारे में बताता है। गाइडिंग वॉइस जो गॉड का कीमती रेगेलिया होता है, जैसे कि बिशामोन का गाइडिंग वॉइस काजुमा है। इसके बाद यातो को चोर पकड़ने का काम मिलता है। युकीने चोर को पकड़ने के लिए इबुसु के दिए सारे पैसे लुटा देता है
और या तो पैसे वाले फैंटम को मार देता है। और कुछ दिन बाद यातो नाराज था क्योंकि उसे श्राइन चाहिए था, यानी मंदिर, और हियोरी ने यातो के लिए एक छोटा श्राइन बनाया था। इसे देख यातो रोने लगता है और कहता है, बचपन से ही मैं अपना खुद का एक श्राइन चाहता था, पर किसी ने कभी नहीं बनाया मेरे लिए। और कोफुको बताती है श्राइन गॉड्स के लिए कितने सम्मान की चीज़ है। इधर इबिसु एक फैंटम को नाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इससे श्रापित हो जाता है। और यहाँ यातो बहुत खुश था क्योंकि उसका श्राइन ऑफिशियली अप्रूव हो गया था और यातो को श्राइन के लिए एक जगह भी मिल गई थी। और स्कूल में मनाबू यातो को भूल गया था, इससे हियोरी को अच्छा नहीं लगता। इधर युकीने बिशामोन के घर जाकर काजुमा से उसे इन्वोकेशन सिखाने के लिए बोलता है। इन्वोकेशन एक तरह का टेलीपोर्टेशन है जो रेगेलिया को उसके गॉड के श्राइन में टेलीपोर्ट कर देता है। इधर कोफुको हियोरी को बताती है लोग यातो जैसे छोटे गॉड को जल्दी भूल जाते हैं और इसलिए वो श्राइन पाकर काफी खुश है, जिससे उसको कोई तो याद रखेगा। इधर काजुमा युकीने को इन्वोकेशन सिखा रहा है और युकीने बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसके बाद यातो नोरा से कहता है वो उससे दूर होना चाहता है, तो नोरा उस पर फैंटम से हमला करती है और यातो को घायल करके कहती है अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप जो फादर कहते हैं वो सुनो। और यातो बेहोश हो जाता है और एक हफ्ते तक यातो घर नहीं आता। और कोफुको बताती है अक्सर वो कहीं गायब हो जाता था और हियोरी सोचती है अगर वो यातो को भूल गई तो क्या होगा, और वो केन पर पैर रख देती है तो उसे एक लड़का बचाता है। इधर यातो नोरा के साथ है। एक औरत उन्हें बहुत सारे पैसे देती है क्योंकि उसकी बेटी का मर्डर करने वाले को मारने के लिए, लेकिन यातो सिर्फ 5 येन लेता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ इबिसु श्रापित हो गया था और यहाँ यातो लोगों को मारने लगा है नोरा के साथ मिलकर। और यातो नोरा यानी हीरो से उसे जाने देने के लिए कहता है। एक महीना बीत गया और यातो हियोरी के बारे में सोचता है। हियोरी उसे भूल जाएगी और वो जाने लगता है, तो नोरा सारे दरवाजे बंद कर उस पर फैंटम्स से हमला करवा देती है, लेकिन यातो सारे फैंटम्स को मार रहा होता है। तभी उसके फादर आते हैं और नोरा बताती है वो उसे जाने देंगे, लेकिन यातो को पहले उनके साथ अंडरवर्ल्ड जाना होगा। और वो अंडरवर्ल्ड वाली जगह पहुंचते हैं और यहाँ जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है। और अंडरवर्ल्ड में यातो को बहुत फैंटम्स दिखते हैं जहाँ उसे इबिसु दिखता है। यहाँ सारे बड़े गॉड्स इबिसु को गद्दार घोषित कर देते हैं क्योंकि वो गायब है। इधर नोरा बताती है उनके फादर की रिक्वेस्ट पर वो इबिसु को बचाएंगे और उन्हें बहुत से फैंटम्स दिखते हैं जिन्हें यातो मार देता है। और हमें पता चलता है इबिसु श्रापित है क्योंकि वो फैंटम्स को रेगेलिया की तरह नाम देना चाहता है और वो इज़ानामी नाम की औरत जो इस अंडरवर्ल्ड में रहती है उससे लोक्यूशन ब्रश हासिल करने आया है। तभी वो इज़ानामी के सामने होते हैं और यातो को इज़ानामी में हियोरी दिखती है और इबिसु को एक ओल्ड लेडी, और इससे यातो गुस्सा हो जाता है। इसके बाद इबिसु अंडरवर्ल्ड की क्वीन इज़ानामी को अपना मकसद बताता है। वो लोक्यूशन ब्रश लेने आया है जो फैंटम्स को कंट्रोल कर सकता है और इज़ानामी ब्रश देने के लिए रेडी थी, लेकिन उन्हें उसका दोस्त बनना होगा। इस पर इबिसु मना कर देता है, तो वो अपने असली रूप में आने लगती है और उन्हें एक ऑफर देती है लोक्यूशन ब्रश के बदले तुम में से एक को मेरे साथ यही रहना होगा। और या तो
इबिसु दोनों लड़ने लगते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहता, लेकिन या तो हार जाता है, मतलब वो यहाँ रुकेगा, और इबिसु को इलोक्यूशन ब्रश इज़नामी देती है, और या तो इबिसु दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, जिससे इज़नामी अपने असली रूप में आ जाती है। इधर हियोरी या तो युकीने को धीरे धीरे भूलने लगी है, और कुछ दिन बाद युकीने हियोरी से मिलता है, लेकिन हियोरी उसे देख नहीं पाती। लेकिन अचानक से युकीने उसे दिखने लगता है और हियोरी उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे अब सब कुछ याद आ चुका था। और हियोरी यातो को खोजने जाने का डिसाइड करती है, और वो यातो को हर जगह ढूंढती है। इधर इज़नामी यातो इबिसु के पीछे पड़ी थी, और इबिसु लोक्यूशन ब्रश से फैंटम्स को कंट्रोल कर पा रहा था, और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, और इबिसु को टेंटिकल्स ने पकड़ लिया। लेकिन तात्सुमी उतामी दोनों रेगेलिया इबिसु को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस देते हैं, और इबिसु यातो को अपना मकसद बताता है। वो फैंटम्स को कंट्रोल कर उनकी असली जड़ तक पहुंचना चाहता है, ताकि वो सारे फैंटम्स को खत्म कर सके और इंसान इस दुनिया में अमल शांति से रह सके। ये सुन या तो इबिसु से काफी खुश होता है, और उसे बचाने के लिए या तो कुछ भी करेगा, और या तो इज़नामी के फैंटम से लड़ रहा है, और इबिसु को भागने के लिए कहता है। इधर हियोरी गोस्ट के बारे में स्टडी कर रही है। यहाँ काजुमा बताता है हेवन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, और टेंजिन सामा की रेगेलिया डजाईफूट ट्री की स्पीड से बात कर बताती है। एक पीच ट्री ने इबिसु को अंडरवर्ल्ड के अंदर जाते हुए देखा था, और उसने रियातो नोरा को भी अंडरवर्ल्ड जाते हुए देखा था। तभी वहाँ हियोरी भी आती है, और हेवन में सारे गॉड्स को पकड़ रखा है, लेकिन काजुमा सबको बाहर निकाल देता है, और बिशामोन इबिसु के पास जाने लगती है। और यहाँ युकीने हियोरी अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, और अंडरवर्ल्ड में या तो फैंटम्स से लड़ रहा है, और इबिसु भाग रहा है, लेकिन बाहर निकलने की जगह को सील कर दिया गया, और इबिसु को फैंटम्स ने पकड़ लिया। और हमें पता लगता है इबिसु बहुत फेमस वर्ड है, तो उसके मरने के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाएगा, बिल्कुल बिशामोन की तरह। और यहाँ हियोरी युकीने अंडरवर्ल्ड पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने की जगह सील थी, और अंडरवर्ल्ड के अंदर क्वीन ने यातो को पकड़ लिया। तभी इबिसु वहां आकर कहता है उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे वो बहुत खुश होती है, पर यातो उसे बचाना चाहता है, और इबिसु को समझाता है और उसे लेकर भागने लगता है। इससे इज़नामी गुस्से में उनके पीछे आने लगती है, और यातो इबिसु को भागने के लिए कहता है, और खुद इज़नामी से लड़ता है, और इबिसु एक एग्जिट बनाता है फैंटम्स की हेल्प से, और वो बाहर निकलने लगता है, लेकिन यातो को इज़नामी खींच लेती है। यहाँ हियोरी को कुगा रेजिस्टेंस से स्टैचू कर देता है, लेकिन युकीने उसे बचाता है, और दोनों भागने लगते हैं, और कुगा उन पर हमला करता है। लेकिन युकीने बॉर्डर लाइन अटैक इतना खतरनाक करता है कि कुगा उड़ता उड़ता पेड़ से टकराता है। अंडरवर्ल्ड में यातो फंसा था, लेकिन वो खुश था, क्योंकि उसने इबिसु को बाहर निकाल दिया, ओल्ड मैन के लिए नहीं, अपनी इच्छा से। और इबिसु बाहर आ चुका था, और बिशामोन उसके पास थी। तभी वहाँ योरी युकीने भी आते हैं, और इबिसु या तो गोड को बचाने के लिए कहता है, जो कि अंडरवर्ल्ड में है, और बेहोश हो जाता है। इधर या तो सोच रहा है हीरो यानी नोरा बचपन से उसके साथ है, और उसने यातो को कभी श्रापित नहीं किया। तभी इज़नामी यातो को पकड़ लेता है, और हियोरी अंडरवर्ल्ड जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ डायकोकू और कोफुकू आते हैं, और युकी ने बिशामोन से यातो को बचाने के लिए
यही विनती करता है और बिशामोन यातो को बचाने जाएगी और कोफो को कोकी की हेल्प से एक वेंट बना देती है जिसके जरिए वो अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं जहां यातो को इज़नामी ने पकड़ रखा है और दोनों में फाइट शुरू होती है और बिशामोन का प्लान यातो को यहाँ से बाहर ले जाने का है और बिशामोन बताती है युकीने हियोरी बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये सुन वो भी भागने की कोशिश करता है। बाहर एबिसु बताता है एक रास्ता है उन्हें वापस लाने का, पर इसके लिए निया शोर की इंसान की जरूरत है जो कि हियोरी है। और अंडरवर्ल्ड में इज़नामी ने बिशामोन को पकड़ लिया और फैंटम्स उसे खाने लगते हैं। यहाँ एबिसु सोल कॉल से उन्हें बाहर लाने का तरीका बताता है और हियोरी या तो चिल्लाती है लेकिन कुछ नहीं होता। तभी बिशामोन आवाज आती है जिससे वो वहां से गायब हो जाती है, लेकिन हियोरी या तो चिल्ला रही थी लेकिन कुछ नहीं होता। तो एबिसु बताता है शायद या तो उसका असली नाम नहीं है और उसने उन लोगों को कभी अपना असली नाम नहीं बताया। तभी वहाँ हेवंस पनिशर्स आ गए थे एबिसु को सजा देने और अंडरवर्ल्ड में यातो को एहसास होता है उसने कभी उन लोगों को अपना असली नाम नहीं बताया। अगर वो ऐसा करता तो लोग उससे डरते और यहाँ हेवन पनिशर्स एबिसु पर हमला करते हैं, लेकिन वो फैंटम्स की हेल्प से बच जाता है और बिशामोन भी उसे बचा रही है। और हियोरी पुरानी बात याद करती है और याबोकू नाम चिल्लाती है जिससे वो बाहर आने लगता है और नोरा वही छूट जाती है और वो बाहर आ जाता है। इससे सब चौंक जाते हैं। बिशामोन और हेवन पनिशर्स में फाइट चल रही है और वो एबिसु को मारने के लिए हर जगह ब्लास्ट कर रहे थे और एबिसु पकड़ में आ गया था और वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन उसे मार दिया जाता है और अब एबिसु का दूसरा जन्म हो गया था एक बच्चे के रूप में। और या तो एबिसु को बताता है वो उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। पहले उसने यातो से ओलिव ट्रेविन की ट्रीट देने की बात करी थी और या तो एबिसु को उसकी पिछली लाइफ की बातें बताता है और ये सब हियोरी युकीने छुपके सुन रहे हैं। इसके बाद या तो हीरो से उसके साथ बिताए कीमती पलों के लिए थैंक्स बोलता है और उसे रिलीज कर देता है। इससे हीरो यानी नोरा को बहुत बड़ा शौक लगता है और अब सब कुछ ठीक हो गया है। और हम फुजिसाकी के पास एबिसु का लोकेशन ब्रश देखते हैं और उसके साथ नोरा भी है और ये देख लगता है आगे कुछ मजेदार होने वाला है। इस वीडियो में मैंने 2 सीजन कंप्लीट कर दिए और इसका सीजन 3 प्रोडक्शन में गया है, लेकिन पता नहीं सीजन 3 कब आएगा। लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि जब भी इसका नेक्स्ट सीजन आए तो उसकी वीडियो आपके पास पहुंचे। और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।